श्री सत्य सनातन में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम गुरु के बारे में विचार करेंगे। आज के समय में गुरु की आवश्यकता कितनी महसूस होती है समाज को, व्यक्तियों को, यह चिंतन का विषय है, सोचने का विषय रह गया। गुरु के बारे में प्राचीन ग्रंथों में गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देवा महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु रे ब्रह्मा, गुरु को ब्रह्मा कहा गया, विष्णु कहा गया, तो गुरु को साक्षात पर ब्रह्म तक कहा गया। इतना बड़ा दर्जा, इतना बड़ा महत्व, इतना बड़ा सम्मान, आदर समाज, व्यक्ति उनको देता था। गुरु का काम क्या है? लोगों के अंदर कमियां दूर करना, उनको ऊपर उठाना, उनको सही दिशा में ले जाना, एक आध्यात्मिक के साथ साथ सामाजिक जीवन को सुधारना, ये काम गुरु का रहता है। गुरु का मतलब प्रकाशवान, उजाला। इसी को कहते हैं कि शीश दिए पर गुरु मिले तब भी जानिए सुजान। मतलब कहा जाता है कि अगर सर देने के बाद अगर गुरु मिल जाए तो भी बहुत अच्छी बात है, बड़े भाग्य की बात है कि हमें अच्छा गुरु कोई मिल गया। पानी पिए छान के, गुरु करे जान के। गुरु सबको नहीं बनाया जा सकता, वह भी भगवान की कृपा से हमें प्राप्त हो सकते हैं। आज के गुरु दूसरे ही प्रकार के हैं, भौतिकवादी सोच के हैं। आपकी संपत्ति, आपकी संपदा, आपका जीवन, आपका यौवन, मतलब ये जो चीज़ है भौतिक जीवन, इसके प्रति अटैक्ट हैं वो। और शिष्य ये चाहता है कि गुरु हमें सब कुछ आशीर्वाद दे ताकि हमारी भौतिक संपदा सब संपन्न हो जाए हम। तो गुरु भी जान रहा है कि ये चाहता क्या है। वो भगवान नहीं चाहता, वो अच्छा जीवन नहीं चाहता, वो आज के संसार में ये भौतिक चीज़ें हैं, ऐसो आराम की ज़िंदगी चाहता है। इसी से तो उसको हटाना है मुझे, इसी से इसको निकालना है इस दलदल कचड़े से। उसी के लिए बार बार ये अंदर से लालच होता है, वो मिल जाए, ये मिल जाए, कार मिल जाए, बिल्डिंग मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, तरह तरह की ये कांक्षा करता है। गुरु को अच्छा शिष्य नहीं मिलता, शिष्य को अच्छा गुरु नहीं मिलता। लेकिन जिनको मिला, कबीर को मिले गुरु रामानंद जी महाराज, तुलसी को मिले, रहीम को मिले, रसखान को मिले, इनको गुरु जो मिले होंगे ये बहुत ऊंचाई पर रहे होंगे। गुरु गोविंद सिंह को जो गुरु मिले, उनके जीवन को कायाकल्प कर दिया, उनके संपूर्ण जीवन को बदल दिया। भौतिक जीवन का अंश मात्र भी कहीं विचार नहीं हुआ होगा। साक्षात भगवान के पास पहुंचाने का भी प्रबंध कर दिया, उपलब्ध बना दी। इतना तेज ज्ञान था गुरु। राम को मिले, कृष्ण को मिले, संदीपन मुनि मिले, राम को वशिष्ठ जी मिल गए, कृष्ण जी को मिल गए। सब ने अपने अपने हिसाब से श्रेष्ठ व्यक्तियों को चयन किया और उनसे प्रेरणा लिया, उनसे मार्गदर्शन लिया। जब कहीं कोई गलती हो, दोष हो, मन में विकार आए, बेचैन हो, तो गुरु के पास जाते थे। गुरु के पास जाने की आवश्यकता भी नहीं थी, ध्यान लगाए गुरु हाजिर हैं, हे प्रभु मेरा मार्गदर्शन करिए। हम देवी देवताओं के सामने अपने सर को झुकाते हैं और कहते हैं प्रभु मेरा मार्गदर्शन करिए। तो उनसे ये थोड़ी मांगते हैं कि आप हमें खाना दे दीजिए, आप हमको ये दे दीजिए, हमको वो दे दीजिए। आपका अपना जीवन है जो, उस जीवन का एक हिस्सा हमको चाहिए। हम भी आपकी तरह कार्य करेंगे, आपसे प्रेरणा लेंगे और जो कार्य धरती पर आकर आपने किया उसी कार्य को हम आगे बढ़ाएंगे। तो धीरे धीरे हमारा जीवन भी शुद्ध बनेगा। शुद्ध जीवन तभी बन सकता है जब हम परोपकार करेंगे, जब हम उपकार करेंगे, जब हम सेवा करेंगे, जब हम पारायण करेंगे, जब हम दूसरे की भलाई करेंगे, दूसरे की कमियां नहीं देखेंगे, दूसरे की बुराइयों की ओर नहीं झांकेंगे, तब हमारा उद्धार होने शुरू हो जाएगा। तब हमें गुरु की कृपा होगी।
नहीं तो आज बड़े बड़े गुरु बड़े बड़े धनवानों को चेला बनाते हैं, शिष्य बनाते हैं और उनसे धन की अपेक्षा करते हैं, कार की अपेक्षा करते हैं। गुरु आ गए, चेला बिल्कुल, अब चेला बिल्कुल विपन्न हो गया, गरीब हो गया और गुरु धनवान होते गए। ऐसा मतलब गुरु का अर्थ है कि आपके शिष्य की किसी भी भौतिक चीज़ के प्रति आकर्षण नहीं है, आपके अंदर का जो ब्रह्म है वो जगाना है, आपके अंदर की भगवान के प्रति ललक जगानी है, आपके अंदर की जो सोई हुई चेतना है वो जागृत कर देना, ये काम गुरु का। आपके अंदर का जो अज्ञानता है उसको ज्ञान में परिवर्तित कर देना, आपकी सोच छोटी है तो बड़ी बना देना, ये काम गुरु का है। गुरु गोरक्षनाथ की परंपरा देखें ना, गोरखपुर की मंदिर की, एक से एक साधक गुरु बने और अपने शिष्यों को उठा करके कहाँ से कहाँ ऊंचाई पर ले गए कि उनका शिष्य कभी जगमगाता नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में गुरु को भगवा ध्वज को माना गया, उससे जो असला गुरु माना, असला समर्पण किया, उसके जीवन में विचलन नहीं होता, घबराहट नहीं आती, उसको बेचैनी नहीं होती, हलचल नहीं होता, अनेक मुसीबतें आती हैं, लेकिन वो अडिग हिमालय की तरह खड़ा रहता है और उसी में से रास्ता निकाल के आगे बढ़ता है। वर्तमान के प्रधानमंत्री का भी जीवन इसी प्रकार है। वो कहाँ से पढ़ा, उनको गुरु कौन मिला, उनके अंदर ही भावना ताकत कहाँ से भरी, किसने? किसी ने गुरु बना, किसी को अपना आराध्य बनाया होगा, किसी को अपना गार्जियन बनाया होगा, अभिभावक बनाया होगा, उससे बात करते हैं साक्षात्कार। कोई अयोध्या में जाता है, कोई मथुरा में जाता है, जाके गुरु भक्ति लेता है, चित्रकूट में जाता है, गुरु भक्ति लेता है। वो गुरु के अंदर जो ज्ञान होता है वो अपने शिष्य को देता रहता है। समय समय पर भेंट होती है, मुलाकात होती है, उसमें गुरु के अंदर गुरु अपने शिष्य के अंदर उड़ेल देता है, बरसात कर देता है। परंतु आज के भौतिक जगत में उस तरह का ज्ञान किसको आवश्यकता है? भगवान को किसे पाने की ललक है? एक बार प्रत्यक्ष भगवान भी आ जाए, कलयुग कहा जाता है, कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। केवल यहाँ नाम मात्र से कल्याण हो जाएगा। अगर किसी का अवतार भी हो जाए तो कोई महत्व नहीं देगा, उसको सम्मान नहीं करेगा। जगत गुरु शंकराचार्य थे, वो पूरे जगत के थे, विश्व के सबके कल्याण के लिए काम करते हैं। आज के भी जगत गुरु शंकराचार्य कई हैं जो अपने मठ की लड़ाई लड़ते हैं, ये मेरा है, ये मुझे मिलना चाहिए, अदालत में जाके मुकदमा लड़ते हैं, जीतते हैं। और पहले गुरु को कोई धन दौलत संपत्ति से मोह ही नहीं था, आज के गुरु ऐसे भी हो गए। देवराव बाबा कितने श्रेष्ठ थे, उनके दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री भी आते थे। मलुकदास इतने श्रेष्ठ गुरु थे कि उनको औरंगजेब भी उनसे दर्शन करने के लिए आया था, उनसे क्षमा मांगी थी उनकी शक्ति के कारण। और उनका जो चेला बनता था, शिष्य बनता था, उसके अंदर अद्वितीय प्रकाश, ज्ञान, समझदारी, बुद्धिमत्ता का अपार भंडार रहता था उसके अंदर। वो किसकी कृपा से, कहाँ से पाया? किताब तो पढ़ा ही नहीं, कहीं कोई सिखाया नहीं, ट्यूशन गया नहीं, कहाँ से आ गया उसको अंदर? लेकिन गुरु ने अपनी शक्तियों को उसके अंदर निरूपित कर दिया, आरोपित कर दिया, मतलब भर दिया। उसके कारण वो अद्वितीय व्यक्तित्व बन गया, सामान्य से असामान्य बन गया, नर से नारायण बनने की यात्रा शुरू कर दिया। उसके बदले में गुरु क्या लेता है? आपकी बुराई लेता है। आप दक्षिणा में हमको क्या देंगे? आपकी 2 कमियां हमको दे दीजिए। सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, चोरी करते हैं, चुगली करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, ये 2-4 कमियां हमको दे दो, हम तुम्हारा उपकार करेंगे। उसके बदले हमको ये कमियां दो, आपकी कमियां खाली कर लेंगे। हमारे अंदर वो बुराइयों का असर नहीं रहेगा अंदर, लेकिन आपके अंदर रहेगी तो जहर बना देगी, कैंसर आपको बना देगी, आपका दिमाग मस्तिष्क शांत नहीं होने पाएगा। तो गुरु शिष्य से बदले में क्या चाहता है? उसका कल्याण चाहता है, जीव का कल्याण चाहता है, भगवत का भेंट कराना चाहता है, दर्शन कराना चाहता है। ऐसा गुरु का बड़ा स्थान है। गुरु जी आ जाएं तो पूरे घर के लोग शास्त्रवत दंडवत कर देते, वाह धन्य हो गया घर, गुरु जी आ गए हमारे, मतलब सब कुछ आ गए, भगवान आ गए। भगवान तक का ले जाने का मार्ग कौन बताता है? गुरु बताता है।
भगवान कैसे, कौन जाने, किसको मालूम है? गुरु को मालूम है, गुरु बताएंगे। गुरु जी बताइए, हमारा मार्गदर्शन करिए। मेरा मन विचलित होता रहता है, मेरा मन डोलता रहता है, मेरे मन में भय बना रहता है, मेरा मार्गदर्शन करिए, कैसे मेरे अंदर से समस्या का समाधान होगा। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अपनी बीमारियों के बारे में बताते हैं, डॉक्टर सब समझ लेता है, सुनता है आपकी परेशानी, फिर उसी में दवा और जाँचें लिख देता है, जा करा के आओ, फिर दिखाओ, फिर देते हैं दवा, तो ठीक करेंगे। गुरु को भी आपका मानसिक बीमार है, आपका वैचारिक बीमार है, उसको दवा से, उसका सुई से, जांच से नहीं निकलेगा, तो गुरु ही आपको उद्धार करेगा। तो गुरु का स्थान जीवन में अत्यंत श्रेष्ठ है। हर व्यक्ति को अंतिम समय तक शुरू से ही गुरु को किसी न किसी को अभिभावक मानना चाहिए, किसी न किसी को मुखिया मानना चाहिए, उसकी समस्त बातों को मानना चाहिए, आज्ञा मानना चाहिए उसकी, जो कहे उसको वैसे ही मान लो, क्योंकि उसमें हमारा कल्याण है, उसमें हमारी भलाई है, उसमें हमारा उत्थान है, क्योंकि वो हमारे लिए कल्याण के लिए काम करता है, भलाई के लिए काम करता है। हमारे अंदर विकार है, विकृति है, सोच है, ये है, वो है, लेकिन गुरु के अंदर नहीं। गुरु जानता है कि अंदर क्या क्या कमियाँ अभी बाकी है, इसके अंदर इसकी कमियों को निकाल के बाहर करना, यही गुरु का कार्य है। और शिष्य का काम है, शिष्य योग्य शिष्य बनता है तो कमियों को अंदर से गुरु के सहारे निकालने लगता है। और हर जगह गुरु का जब संकट आता है, उसके जीवन में संकट आता है, गुरु का स्मरण करता है, गुरुवे नमः। तो गुरु का मार्गदर्शन मस्तिष्क में चलता है, आप इस काम को ऐसे करो, इस काम को ऐसे करो, इस काम को ऐसे करो, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। वही गुरु की कृपा से विचार है, आप उस काम को करोगे, आपका काम सही हो जाएगा, सफल हो जाएगा, आप संकट मुसीबत से बच जाएंगे। लेकिन उस अत्यंत श्रद्धा के साथ, अत्यंत भक्ति भाव के साथ गुरु के प्रति समर्पण। आज के गुरु विभिन्न प्रकार के हैं, विकृतियों से भरे हैं, कपड़ा पहन के आए, भगवा पहने हैं, बच्चा इच्छा दो, तुम्हारा कल्याण हो, ये करना, वो करना, हम उनको गुरु बना लेते हैं। वैसे गुरु नहीं, वो आपको ठग लेंगे, आपको धोखा देंगे, आपके साथ गलत करेंगे। आप ऐसे गुरु को न करिए। गुरु की प्राप्ति भगवान की कृपा से होगा, हनुमान जी महाराज की कृपा से होगा। अब हनुमान जी को क्यों न अपना गुरु बना ले, शिव जी को गुरु क्यों न बना ले, बड़े बड़े हमारे आराध्य हैं उनको गुरु क्यों ना अपनी आत्मा को हम गुरु बना लें। अगर आदमी नहीं मिलता कायदे का, तो जो आत्मा कहे उस भाव से वो फिल्टर होकर विचार आते हैं, उसको हम लेकर के बन सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा बनने की लालसा जीव को रहेगी, तभी धरती पे जन्म लेने के बाद उसका उद्धार हो सकता है, वरना तो उसे संकट परेशानियों से गुजरना ही पड़ेगा। जब तक उसे गुरु नहीं मिलेंगे, कहते जब तक वकील नहीं मिलते, जब तक आप मुकदमा नहीं जाएगा आपको गुरु बनाना पड़ेगा। गुरु ही आपकी बात भगवान से करेगा, आपको छुटाएगा, आपकी अपील करेगा, आपका मुकदमा लड़ेगा। वो आपने गुरु बनाया नहीं तो आपको ज्ञान ही कैसे होगा? स्वयं शिव तो है नहीं, इतना बड़ा अध्यात्म का ज्ञान है, हमें सब अपने आप के गुरु हमें कहीं न कहीं श्रेष्ठ व्यक्तियों से मार्गदर्शन लेने की आवश्यकता है, उनके दिशा निर्देशन में अपना जीवन यापन करने की आवश्यकता, उनको जीवन दे देने की आवश्यकता है। ए प्रभु तुम्हारे ऊपर है मेरा जीवन, अब तुम जानो, जैसा चाहो वैसा मेरा जीवन बना दो। समर्पण की भावना गुरु की कृपा से जीवन में आएगी। ऐसी लालसा जब व्यक्ति के अंदर होगी तो गुरु भी मिल जाएंगे, और गुरु को भी अपने शिष्य को उसी तरह खोजना चाहिए कि जो मेरी इच्छाओं को ऊंचाई तक ले जाए, मेरी सोच को चरम सीमा तक पहुंचाए, यशस्वी बने, तपस्वी बने, श्रेष्ठ कार्य करे और समाज को प्रभावित करे। ऐसा गुरु भी अपने शिष्य को खोज के बनाता है। तब गुरु और शिष्य की परंपरा का महत्व प्राचीन हमारे संस्कृति में बहुत बड़ा स्थान है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक श्री गुरुदक्षिणा का गुरु पर्व की बात ही गुरु पूर्णिमा के दिन होता है, हम गुरु के बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन हमने अभी गुरु नहीं बनाया, हम किसी को समर्पित नहीं हो गए, किसी को अपने जीवन की बागडोर नहीं सौंपा कि भगवान ना, हम तो नाव में बैठे हैं, पतवार तुम्हारे हाथ है, नाविक तुम हो, चाहे जिधर हाँक के ले जाओ, चाहे डुबा दो समुद्र में, नदी में, और चाहे घाट में उद्धार कर दो, पार कर दो, हम सब घर चले जाएं। अगर पतवार उसके हाथ में दे दिया तो जो जो कहे वैसा करते रहो,
उद्धार होगा, कल्याण होगा।